नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। देखिए 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और इसका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और सभी राशियों के लिए वो किस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो ग्रहण है वो 25 तारीख को शुरू होगा और 4:29 से लेकर 5:42 तक, यानी कि शाम के टाइम पीएम है। 4:29 यानी कि 4:29 to 5:42 पीएम। ये एक टाइम ऐसा है कि 1 घंटे और 13 मिनट तक ये चलेगा और ये सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। दिवाली के दूसरे ही दिन ये ग्रहण होने वाला है और यहाँ पर क्या है कि जब जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से नक्षत्र में हो रहा है। तो ये जो नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र है जिसमें ये ग्रहण होने वाला है और राशि है तुला। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु ये चारों एक साथ रहेंगे और चारों ही स्वाति नक्षत्र के अंदर ही हैं। तो स्वाति एक राहु का नक्षत्र है। तो ये सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि इसका बहुत ही पॉजिटिव अफेक्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं बहुत नेगेटिव होगा, मगर हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। और मुख्य रूप से देखा जाए कि जिसके भी जीवन में अभी सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की अंतरदशा चल रही है, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर खुद के, तो इसका असर आपके जीवन में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य जो होता है वो आत्मा होती है और चंद्रमा जो होता है हमारा मन होता है। और ये जो भी परिस्थिति क्रिएट होगी जहां पर चार प्लेनेट एक साथ हैं, तो चंद्रमा और शुक्र और ये सब इमोशंस के अंदर काफी अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करते हैं। तो हम फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं कि सभी लग्न के लिए किस प्रकार की परिस्थिति है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। देखिए मेष लग्न वालों के लिए ये आपके 7वें घर के अंदर हो रहा है, यानी कि तुला राशि आपके 7वें घर में होती है। और यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी नया पार्टनरशिप कर रहे हैं आप, तो ये समय बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण के ऑलमोस्ट ये जो 30 दिन का उसके ऊपर काफी प्रभाव रहता है। तो कोई भी नई प्रकार की पार्टनरशिप अगर करने जा रहे हैं तो बहुत ही संभल के आपको ये चीज में आगे बढ़ना चाहिए। और इमोशनली काफी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर हैं तो वहां पर भी डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। गृहस्थ जीवन के अंदर भी अगर कोई भी रिलेशनशिप के अंदर हैं आप, अगर कोई एंगेजमेंट हुआ है आपका और इस प्रकार की कोई लव रिलेशनशिप है, और स्पेशली जिसको मैरिज होने की तैयारी है, तो वहां पर बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ संबंध टूटने की संभावनाएं और भी ज्यादा है। क्योंकि ये एक 7वां घर जो होता है वो मैरिज का होता है। ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो वहां पर भी बहुत शांति बना के रखिएगा। अगर किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है तो यहाँ कोई भी रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसके आपको नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ आपको अपने आप को संबंधों में बहुत शांति बना के रखिएगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। देखिए वृषभ लग्न वालों के लिए ये आपके 6th हाउस में हो रहा है, यानी कि छठे घर के अंदर। तो एक ही चीज है कि जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट होती है, या कहीं पर भी ऑफिस के अंदर या कार्यस्थल में, बिजनेस के अंदर भी आपको कहते हैं ना कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको काफी परेशान कर सकते हैं। वहां आपको संभावनाएं हैं कि आपको लगेगा कि आप जॉब छोड़ के चले जाएं। यहाँ पर कोई भी जॉब का स्थान परिवर्तन करने की अभी योग्य समय नहीं है, क्योंकि उतावलेपन में ये गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। तो इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि जहां पर भी है वहां पर अगर कोई भी खराब परिस्थिति आती है
तो एकदम से कोई डिसीज़न लीजिएगा मत और अभी कोई भी प्रकार का जॉब छोड़ने की प्रक्रिया को आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचकर ऐसी गलती कर बैठता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अकारणीय कोई भी डिस्प्यूट से पड़ने से आपको बचना चाहिए। और कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो वहाँ पर भी बहुत शांति बना के रखिएगा। वहाँ मुझे लगता है कि कोई अ, क्लैशेस होने की संभावना है, जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, वहाँ बहुत बड़े-बड़े इश्यूज़ निकल के आ सकते हैं और वहाँ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएँ बनती है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए ये आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो 5वें घर में बन रहा है ये योग। तो 5वां घर जो है, तो बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से आपको दूर रहना है। क्योंकि देखिए, सूर्य ग्रहण जो है, ये ग्रहण की स्थिति है, तो ग्रहण कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। अगर कोई भी महिला है और उनको अभी जैसे चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत शांति बना के रखना पड़ेगा। आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है और ग्रहण के समय भी आपको ग्रहण नहीं देखना है। ये समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर कोई भी प्रकार की अकारणीय ट्रैवलिंग आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी हो, तो उसको आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि स्टूडेंट्स जो हैं, कहीं न कहीं कोई रिलेशनशिप के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएँ बनती है, तो थोड़ा आपको अपनी स्टडीज़ पर फ़ोकस करना चाहिए। यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, आप बीच में से अपना कोई कोर्स छोड़ने की ऐसी संभावनाएँ क्रिएट होती है। तो ऐसा कोई भी डिसीज़न गलत मत लीजिएगा। ये समय पे व्यक्ति कहते हैं ना कि बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचने के बाद भी एंड मोमेंट पर अपना कोई भी अ एजुकेशन बीच में से ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे डिसीज़न्स कभी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण की वजह से ऐसे डिसीज़न्स व्यक्ति लेता है। कोई रिलेशनशिप चल रहा है, लव रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर भी बहुत से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अकारणीय आपको लगेगा कुछ भी बिल्कुल सही चल रहा था और अचानक से कुछ ऐसा मनमुटाव हो जाए कि बिल्कुल संबंध खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति होती है। तो बहुत सँभल के चलिएगा और स्पेशली जो लव मैरेजेस करना चाहते हैं या कोई भी रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही सीरियस लेवल पर है, 2-4 साल का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर ये ग्रहण की स्थिति में व्यक्ति के रिलेशनशिप को खत्म करने की भी उसमें क्षमता है। इसीलिए कहती हूँ कि बहुत ये समय में, ये जो 1 महीने का समय रहता है, ग्रहण के 1 महीने तक इसका असर ज़्यादा रहता है, तो ऐसा कोई भी उतावलेपन में डिसीज़न लेकर अपने संबंधों को खराब मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों के लिए ये चतुर्थ भाव में बन रहा है। यहाँ पर माता के साथ मुझे लगता है डिस्प्यूट्स होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पर मेंटल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होंगे, इमोशनली काफ़ी आप अप्स एंड डाउन्स में से निकलेंगे। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अपनी कहते हैं ना, मदरलैंड को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़े, ऐसी स्थिति एकदम से कहीं स्थान परिवर्तन हो जाए, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है और जो उनकी इच्छा नहीं हो, फिर भी उनको जाना पड़े, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती है। और कहीं न कहीं लोगों से, अपनी फैमिली से डिटैच करवा देता है। और चतुर्थ भाव के अंदर जब ऐसी स्थिति बनती है, तो व्यक्ति इमोशनली काफ़ी अंदर से आस-पास के एटमॉस्फियर की वजह से और कुछ परिस्थितियों की वजह से भी वो अपने आप को इंटरनली काफ़ी कहते हैं ना, ब्रोकन, टूटा हुआ महसूस करता है। तो देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर मैंने देखा है कि व्यक्ति इवन अपनी मदर के साथ भी ऐसे कनेक्टेड इमोशनली होता है, मगर ग्रहण की इफ़ेक्ट ऐसी है कि वो कुछ हद तक झगड़े करवा देती है
और ये टेम्परेरी फेज है, तो बहुत शांति बना के रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि जिससे आपके संबंधों में कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो, और फैमिली मैटर को लेकर भी कुछ समस्याएं हो सकती है। तो कोई भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना है, क्योंकि कर्क लग्न वाले बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। मतलब चंद्रमा भी इसके साथ है, इस वजह से आपका खुद लग्न का स्वामी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज में, क्योंकि जब लग्नेश इन्वॉल्व होता है तो व्यक्ति के नेचर में काफी मूड स्विंग्स होना शुरू कर हो जाता है, और उसमें वो काफी गलतियां भी कर देता है। कुछ वाणी से संबंधित गलत शब्द यूज कर देता है, उसके शब्दों को गलत मीनिंग निकाला जा सकता है। ऐसी चीजें फैमिली मैटर के अंदर हो सकती है, तो वहां आपको थोड़ा संभल के रहने की स्थिति है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों के लिए थर्ड हाउस के अंदर ये बन रहा है, और तृतीय भाव में जब ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है, तो आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में काफी खटास आ सकती है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोई भी नया इनिशिएटिव, नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट गलत हो सकते हैं, तो अभी कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले 2 से 3 जन का आपको एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थिति के अंदर व्यक्ति क्या है कि बहुत ज्यादा उतावलेपन के अंदर कुछ डिसीजंस ले लेता है, क्योंकि ये एनकरेजमेंट, आसपास के लोगों के बहकावे में आकर कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना, और बहुत सारा पैसा उसमें फिर फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति से आपको बहुत ज्यादा बचना पड़ेगा। और यहाँ पे यही चीज है कि आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हो, कोई भी नई शुरुआत करते हो, अभी कोई भी प्रकार के बदलाव को लेकर बहुत बड़े डिसीजंस को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस ग्रहण का असर 1 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। तो उतावलेपन में ऐसा कोई भी प्रकार का डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी अगर आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को आप अपने कार्य में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां पर एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों के लिए ये जो ग्रहण होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस पे, द्वितीय घर के अंदर हो रहा है, ये एक फैमिली मैटर है। तो फैमिली के अंदर थोड़ा आपको डिटैचमेंट हो सकता है। इसका एक रीजन है कि यहाँ पर फैमिली वालों के साथ अकारणीय डिस्प्यूट, कुछ खर्चों को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं, और स्पेशली कुछ मेडिसिन के पीछे भी आपको कुछ खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती है। और जिस प्रकार की कहते हैं ना कि जो इन्वेस्टमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी नहीं हो पाएंगे। और आपको जो द्वितीय भाव के अंदर ये चीजें बनती है, अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति काफी रिबेलियस हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत डिटैच होना शुरू हो जाता है, फैमिली से दूर रहना पसंद करता है। और इवन फैमिली के अंदर भी कोई गैदरिंग हो रही है या इस प्रकार की स्थितियां, वहां पर भी लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो शांति बना के रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर सूर्य ग्रहण जब अपने फैमिली के अंदर ही लग रहा है, तो फैमिली वालों के साथ अपने कोई भी वाणी से संबंधित खटास आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा शांति बना के रखना चाहिए, और एक तरह से यहाँ पर आपने आपके खर्चों पे बहुत नियंत्रण रख के चलिए, क्योंकि यहाँ सेविंग्स खराब हो जाती है व्यक्ति की। अब बात करते हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण की परिस्थिति क्रिएट हो रही है, वो आपके लग्न पे ही हो रही है, और सबसे ज्यादा ये तुला लग्न वालों को ही असर करेगा। तो देखिए, ये आपके लग्न में हो रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रहण से 1 महीने तक आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना है। अगर कोई भी प्रकार का हार्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, या इस प्रकार की कोई भी स्थिति है, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको। और बोन से कनेक्टेड इश्यूज भी है, तो वहां पर भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि
यहाँ आपके सबसे मुख्य रूप से ये ग्रहण आपके लग्न पे ही इफ़ेक्ट कर रहा है और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि ये इमोशनली आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में से आपको गुज़रना पड़ सकता है। कुछ ऐसे डिसीज़न्स जो काफ़ी डिलेज़ आपको महसूस होंगे लाइफ़ में और प्लस बड़े भाई-बहनों के साथ अगर आपके कोई भी रिलेशनशिप है, वहाँ थोड़ी कड़वाहट आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। अभी लाभ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ी आपको कमी महसूस होगी। क्योंकि लाभ का एक तरह से जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, वो अभी इतना ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इवन आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो अभी बहुत बड़े परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप भी करते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो इस समय आपको बहुत सँभल के और एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए क्योंकि यहाँ नुकसान होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बनती है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये ग्रहण की स्थिति जो बनती है 12th हाउस में बनती है, 12वें घर में बनती है। तो 12वें घर के अंदर जब इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ इंसान काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना पसंद करता है। दूसरी चीज़ अगर एक तरह से मेडिटेशन या इस प्रकार की स्थितियों में अगर आप इंटरेस्टेड है, ध्यान साधना की तरफ इंटरेस्टेड है, तो यहाँ आपका डेवलपमेंट होगा। मगर 12th हाउस के अंदर जब ऐसी स्थितियाँ बनती है, तो आपको एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपके खर्चे अनियंत्रित हो रहे हैं। तो अपने खर्चों के ऊपर बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा और यहाँ पर एक तरह से आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको थोड़े से सेटबैक्स हो सकते हैं, आपको थोड़ा डिलेज़ हो सकते हैं। तो थोड़ा शांति बना के रखिएगा। ये स्थिति में बहुत ज़्यादा उतावलापन करने से आपको बचना चाहिए। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ गलती होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर विदेश में कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको सँभल के रहना चाहिए। अकारणीय खर्चों से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति अ, ऐसी स्थिति में बहुत ओवर एक्सपेंसेस की तरफ चला जाता है। कुछ खर्चे आपको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने पड़ सकते हैं, जो फैमिली के लिए या इस प्रकार की स्थितियों के लिए। तो थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा क्योंकि नहीं तो आपका कैलकुलेशन खराब हो सकता है आगे जाकर। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न वालों के लिए देखिए ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पर ये आपके 11वें स्थान पर क्रिएट हो रहा है। तो लाभ के अंदर थोड़ी कमी हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कोई भी बड़ा लोन लेने से अभी आपको बचना चाहिए। कोई भी लोन लेकर कार्य करना चाहते हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सँभल के आपको चलना चाहिए और अगर ऐसी स्थिति है कि आप ले रहे हैं लोन तो एडवाइस लेकर कीजिएगा कार्य। अपनी कैपेसिटी में रहकर कीजिए, क्योंकि कभी-कभी व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा इस प्रकार के रिस्क ले लेता है, तो वो चीज़ अभी करने का योग्य समय नहीं है। लाभ में एक्सपेक्टेशन लेवल अभी भी मैच नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी मैं कि ऐसी स्थिति के अंदर आप जो बड़े भाई-बहन हैं, उनके साथ आपके संबंधों में और फ्रेंड सर्कल के अंदर भी आपके संबंधों में बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ अकारणीय डिस्प्यूट होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं मकर लग्न की। देखिए मकर लग्न वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो 10वें घर में होने जा रहा है। देखिए 10वां घर जो होता है कार्यस्थल का होता है, यहाँ पर जॉब के अंदर कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट में मत पड़िएगा, अकारणीय ईगो क्लैशेस के अंदर पड़ने पर आपको सुपीरियर्स यानी कि आपकी जो अथॉरिटीज़ के साथ छोटे-मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है कि व्यक्ति की जॉब की परिस्थिति खराब हो सकती है, यानी कि जॉब छूटने तक की संभावनाएँ बन जाती है। तो अपने स्वभाव पर या अपने अ, जो भी बिहेवियर है उसमें बहुत पोलाइटनेस बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आस-पास के लोगों के साथ आपके डिस्प्यूट्स होने की संभावनाएँ कार्यस्थल पे बहुत ज़्यादा है।
इवन अभी जो कहते हैं ना लाइफ पार्टनरशिप यानी पति-पत्नी के संबंधों में भी खटास आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आपको बहुत सँभल के रहना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी प्रकार का ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए शनि का भी दृष्टि यहाँ पड़ रहा है। तो ये स्थिति कार्यस्थल के अंदर बहुत बड़े चैलेंजेस आपके सामने लाकर खड़ा करेगी और काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का पीरियड रहेगा आपके लिए क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तनों को अभी अवॉइड करना चाहिए। यानी कि आप कोई भी प्रकार का जॉब छोड़कर दूसरी प्रकार की जॉब के अंदर इन्वॉल्व होने से अभी ऐसे कोई बहुत रिस्की डिसीज़न्स आपको इस समय पर नहीं लेने चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की यानी कि एक्वेरियस साइन की। अब कुंभ लग्न वालों के लिए ये परिस्थिति आपके 9वें स्थान पर बनती है। तो यहाँ अभी हायर स्टडीज़ के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा आपको डिलेज़ महसूस होंगे और थोड़ा आपको लगेगा कि मिसगाइड हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सँभलना चाहिए। दूसरी एक स्थिति मैं ज़रूर कहूँगी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका एक आपको पॉज़िटिव एस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा कि स्पिरिचुअली आप काफ़ी डेवलप करेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी चेंज होगा और कुछ अच्छे आध्यात्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मगर आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सँभल के रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ती है और प्लस ये चंद्रमा भी इन्वॉल्व है इसके अंदर जो आपका 6th लॉर्ड है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की अगर आपको स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई भी बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के कारण कुछ नर्व से कनेक्टेड इश्यूज होते हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा स्वास्थ्य को सँभल के चलना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन से निकलता है, तो अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। मगर ये जो ग्रहण है, वहाँ पर आपके स्वास्थ्य को आपको ज़रूर ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है, तो उसको आपको अ, जो भी उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए और प्लस इसके साथ-साथ आपका इंटरेस्ट योग और प्राणायाम के अंदर अगर आप डेवलप करते हैं, तो आप इसके सहारे से आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न वालों के लिए ये जो कहते हैं कि ग्रहण हो रहा है, वो अष्टम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये 8th हाउस हिडन चीज़ों का होता है, तो आपका इंटरेस्ट हिडन चीज़ों में ज़्यादा रहेगा। कुछ रिलेशनशिप इंटरनली हिडन डेवलप हो सकते हैं, यानी कि आप कोई भी लव रिलेशनशिप आंतरिक रूप से इंटरनली आपका डेवलप हो सकता है। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप को आप में हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो बहुत सँभल के रहना पड़ेगा आपको क्योंकि ऐसी स्थितियों में आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे किसी भी प्रकार के संबंध को डेवलप मत कीजिए क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपको ये नुकसान क्रिएट कर सकता है। प्लस कुछ कहते हैं ना कि व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के अलावा भी काफ़ी मंत्र साधना में इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, मगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा आपको, यानी कि इसका पॉज़िटिवली यूज़ नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि 8th हाउस के अंदर जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीज़ों में थोड़ी-सी बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, यानी कि आप जितना फ्लॉलेसली चाह रहे हैं, वैसे फ्लॉलेसली कार्य नहीं हो पाता है। बच्चों को लेकर कुछ कहते हैं ना कि चिंतित हो सकते हैं आप। बच्चों को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि उनके जीवन में चलने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर आप मानसिक रूप से तनाव महसूस कर सकते हैं। अभी कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सोच समझ के करिएगा क्योंकि यहाँ नुकसान होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। देखिए, सभी राशियों के ऊपर सूर्य ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होगा वो मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए, ये ग्रहण का जो असर है, वो मुख्य रूप से 30 दिन तक रहेगा। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जिसे कहा जाए। तो ये हमारे मानसिक
मूड स्विंग्स और ये सब चीजें इसमें आपको महसूस होगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों इसमें इन्वॉल्व है, शुक्र भी इन्वॉल्व है। शुक्र प्रेम के कारक हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति काफी ऐसी चीजों के अंदर अप्स एंड डाउन्स महसूस करता है। तो जो जो मैंने बात बताई है उसके ऊपर आप पूर्ण रूप से ध्यान रख के फिर अपने आगे के समय को प्लान कीजिए। और एक चीज का ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ये जो भी असर है सूर्य ग्रहण का, लोग कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। मैं कहती हूँ कि सूर्य ग्रहण की वजह से व्यक्ति कभी कभी गलत जो डिसीजंस उसको लेने चाहिए वहां पर कभी कभी गलतियां भी होती है। तो ग्रहण हमेशा एक तरह से 80% तक नेगेटिव इम्पैक्ट ही करता है, जहां तक मेरा स्टडी है। और 20% आपके खुद के चार्ट के हिसाब से अगर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा हो तो बात अलग है। बाकी मुख्य रूप से ये 80 to 85% केसेस में ये आपको जो मैंने बताया उस प्रकार से कहाँ आपको संभल के रहना है, ये चीज के ऊपर ध्यान में रख के फिर अपने समय को प्लान कीजिएगा, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। और अगर कोई भी प्रकार की रेमेडी करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये रोज ये पाठ करने से सूर्य को जल अर्पित कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और शिव मंदिर के अंदर अगर आप गेहूं का दान करते हैं, यानी कि अगर थोड़े से गेहूं आप शिव मंदिर के अंदर आप रखते हैं एज अ रेमेडी, तो भले वो कोई भी आपकी परिस्थिति के हिसाब से, इवन आप किसी व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं, तो आपके लिए इस ग्रहण का असर कम होगा और आपके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। यानी ग्रहण समाप्त होने के बाद ये आपको करना है, तो यहाँ पर आपको इसकी पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, यानी कि अगर कोई नकारात्मकता भी है तो वो आपको कम असर करेगी। तो देखिए, ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, इस समय के अंदर बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।